दोस्तों, ट्रेडिंग अलाइनमेंट में मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मल्टी मॉनिटर सेटअप की। मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया है अपनी ट्रेडिंग के लिए, जहाँ पे एक 4 मॉनिटर मैंने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं एक सीपीयू में। इसके अलावा एक लैपटॉप है और एक मोबाइल है। ये बनाते समय मैंने छोटी मोटी कुछ गलतियां की थी जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। I'll make sure कि उसकी वजह से आपको उसका फायदा हो और आप भी वो गलती ना दोहराएं। तो ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये है स्क्रीन नंबर 1। ऑन द स्क्रीन आई हैव 1 मिनट चार्ट, 3 मिनट, 15 मिनट्स एंड 1 आवर चार्ट। तो इस पे बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, क्योंकि ज्यादातर मैं बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। और इसके अलावा उसके नेक्स्ट टैब में आई हैव दिस बैंक, ऑल द बैंक्स, टॉप 6 बैंक, क्योंकि इनका छोटा भी अगर मूवमेंट हो तो इंडेक्स में फटाफट फर्क पड़ जाता है। तो वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। जैसे अब आप देख रहे हो कि सडनली यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फटक से ऊपर मूव स्टार्ट हो गया। ओके, और हम यहाँ पे आके देखते हैं अगर, तो उसी तरह देखिए बैंक निफ्टी भी कैसे ऊपर मूव हो रहा है फटाफट। ये 1 मिनट का चार्ट है। ओके, तो ये इस तरह से कॉन्फ़िगर किया हुआ है। स्क्रीन नंबर 2 में मेरी जो भी पोजीशंस होती हैं इंट्राडे या फिर ओवरनाइट की, मैं उसको मोस्टली यहाँ पे रखता हूँ। ओके, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये मेरी एक पोजीशन पड़ी हुई है और उसके अलावा दूसरी यहाँ पे एक पोजीशन पड़ी हुई है। ओके, एंड अब अगर आपने ध्यान दोगे तो देखिए 8 चार्ट का सेटअप है और इसमें चीज़ें कितनी क्लियर दिखती है 27 इंच मॉनिटर होने की वजह से। देखिए, लुक एट दिस। स्क्रीन नंबर 3, इसमें आई हैव कॉन्फ़िगर्ड बैंक निफ्टी। ओके, दिस इज अगेन लाइक 5 मिनट चार्ट। और नंबर 4 में मैं निफ्टी को कॉन्फ़िगर करके रखता हूँ, ताकि मुझे एक ओवरव्यू मिलता रहे कि निफ्टी किस तरफ जा रहा है और बैंक निफ्टी किस तरफ जा रहा है। तो ये 2 चार्ट हमेशा मेरे टॉप में रहते हैं। ये जो कर्व मॉनिटर है, इसकी रेडियस है 1500 mm। ये 1800 mm में भी अवेलेबल है। आई हैव गॉन फॉर दिस बिकॉज इससे विजिबिलिटी काफी अच्छी होती है रेडियस कम होने की वजह से। सेकेंड ऑप्शन जो मेरे पास अवेलेबल थी वो 49 इंच मॉनिटर, जो स्टार्ट होता है समवेयर अराउंड लाइक 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच। तो मैं आई हैव ऑप्टेड फॉर दिस बिकॉज इट्स वैल्यू फॉर मनी और स्क्रीन टाइम भी लगभग सेम उतना ही मिलता है जितना 49 में मिलता है। हल्की सी थोड़ी उसकी हाइट कम होती है, बाकी लगभग सब कुछ सेम ही है। दोस्तों, कर्व स्क्रीन का फायदा देखिए। अब मैं सेंटर में बैठा हूँ और अगर मुझे एकदम कोने की चार्ट, राइट साइड के कॉर्नर की चार्ट से मुझे ऑल द वे टू द लेफ्ट साइड की कॉर्नर चार्ट को देखना है, तो मुझे बहुत नेक मूवमेंट करने की जरूरत नहीं होती। विद जस्ट स्लाइड ऑफ माय आई बॉल, ओके, ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड, आई कैन सी द एंटायर स्क्रीन। सो मेरी विजिबिलिटी इतनी क्लियर होती है। पहले ऐसा होता था कि जब मेरा फ्लैट स्क्रीन हुआ करता था तो मुझे अपनी नेक को ना एकदम ऑल द वे टू द लेफ्ट, ऑल द वे टू द राइट मुझे पहले लेना पड़ता था। तो ये पहली गलती है जो मैंने की थी कि पहले मैंने फ्लैट स्क्रीन के मॉनिटर लिए थे। बाद में जब मुझे स्लाइटली थोड़ा इसका इश्यू आने लगा, इतनी सारा फ्रिक्वेंट मूवमेंट, और खास करके जब वो पैनिक मूवमेंट होता है तो उस समय सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि आपको इतना फास्ट मूव करना पड़ता है। सो बेटर टू गो फॉर कर्व मॉनिटर। दोस्तों, अब इसके व्यूइंग एंगल के बारे में बताऊंगा। तो लगभग मैंने टॉप में इसको अराउंड 135-140 डिग्री से मैंने देखा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और बॉटम में भी इसको मैं लगभग 110 के आसपास ले आया है, कोई इशू नहीं। साइड व्यू अराउंड 135-140 तक गया है मैं, बट मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगी। मेरा ऐसा मानना है। तो व्यू एंगल के हिसाब से ये बहुत अच्छा है और आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी अगर आप एकदम स्ट्रेट नहीं भी बैठे हो, थोड़ा क्रॉस भी हुए हो। तो इस मॉनिटर की अगर बात करें तो उसका व्यू एंगल उतना सही नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी अगर आप ऊपर नीचे हो गए तो आपको काफ़ी दिक्कत आती है क्लियर व्यू देखने में। ओके, सो व्यू एंगल के हिसाब से दिस 27 इंचेस जस्ट अमेजिंग। About this keyboard, this is a multi-device keyboard. You can use it to connect up to 3 monitors. Okay, number 1, okay, ये now अभी एक कंप्यूटर में कनेक्ट हो गया, right? And this is second is for laptop, and if I go to third, it will connect to my mobile phone. Okay, वैसे ही माउस है, माउस को भी I can connect it to multiple devices. For instance, if I'm going to 2, 3, okay, now I'm connected to my mobile.
ओके, सो आप देख सकते हो और ये माउस इज राइट ओवर हियर। ओके, सो दिस इज हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। ये सीपीयू का टॉप एंगल है। यहाँ पे टॉप एंगल से आप देखोगे कि यहाँ पे एक एक्शन लगा हुआ है और ये मैश है। आप इसको कभी भी निकाल सकते हो इस जाली को एंड आराम से वापस इसको वॉश करके आप इसको वापस लगा सकते हो। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लैन का केबल यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं चाहता था कि लैन के केबल से छुटकारा मिले, तो मैंने एक डी लिंक का यहाँ पे वाईफाई ये लगाया है डोंगल, एंड दिस इज द कीबोर्ड डोंगल। Okay, now let's talk about this motherboard, GPU and all that thing. इसमें Aorus का motherboard है which comes with inbuilt DVI port and HDMI port. इसके अलावा USB, Ethernet and all those things you already have it here. यहाँ पे मैंने और एक मिस्टेक की, जो मैंने इसका Ryzen का प्रोसेसर लिया AMD, इट डजंट हैव अ ग्राफिक सपोर्ट, तो उससे ऐसा हुआ कि मुझे एडिशनल GPUs बाई करने पड़े क्योंकि जब तक आपके प्रोसेसर में ग्राफिक का सपोर्ट ना हो ये पोर्ट कोई काम के नहीं रहते हैं मदरबोर्ड के। जो XFS का कार्ड है इट कैन सपोर्ट अप टू 5 मॉनिटर एंड दैट्स अ प्रीटी सॉलिड कार्ड, इट्स विद 8 GB रैम। और NVIDIA का जो कार्ड है वो इट सपोर्ट्स अप टू 3 मॉनिटर, बट 3 लगाने से हल्का सा गर्म हो जाता है, तो I usually use 2 on that and 2 on XFX. In future I might add some more card to this. अब बात करते हैं मॉनिटर आर्म की। दिस इज टू सपोर्ट दैट 214 इंच मॉनिटर, इट्स होल्डिंग ऑन टॉप ऑफ दैट 27 इंच मॉनिटर। और अगर आपको मल्टी मॉनिटर सेटअप करना है तो एक चीज़ तो हमेशा याद रखिए कि आपको बहुत सारे वायर्स मैनेज करने होंगे। जैसे कि चार आपके तो ऑलरेडी मॉनिटर के वायर हो गए जो आपके CPU में चले जाएंगे, VGA, DVI और जो भी पोर्ट है। इसके अलावा 4 वायर्स आपको मॉनिटर को पावर देने के लिए होंगे, तो 8 वायर्स तो ये हो गए। एंड देन यू हैव दिस CPU वायर एंड ऑल दोस वायर, एंड इफ़ यू डोंट हैव अ वायरलेस कीबोर्ड अगेन उसके लिए आपको एडिशन वायर, तो थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ती है यहाँ पे कि वायर मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, एंड इट्स अ बिग मैस सीरियसली। अब हम देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स मैंने लगाए हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसका, तो उसकी सारी डिस्क्रिप्शंस में डिटेल में यहाँ पे दूंगा। ओके, आई हैव 2 GPU कार्ड्स एंड Ryzen का प्रोसेसर है, Ryzen 7 3800X। उसके अलावा 8 GB रैम है एंड SSD है 260 GB का। यहाँ पे और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इट्स नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी कि आपको SSD ही लेना है, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली भी उतना आइडिया नहीं था उस समय, बट नॉर्मल अगर आप कोई हार्ड डिस्क भी ले लो दैट इज़ फाइन, क्योंकि आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करना होता है। ओके, फॉर ट्रेडिंग आई डोंट थिंक यू वुड नीड दिस, तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा पैसे बचा सकते हो अगर आप आना है तो दैट शुड बी फाइन। एंड एट द सेम टाइम कैबिनेट ऑल्सो यू डोंट हैव टू बाई सो फैंसी कैबिनेट, एनी नॉर्मल कैबिनेट इज़ ओके एज लॉन्ग एज उसमें अगर प्रोसेसिंग पावर है और सपोर्ट फॉर मल्टी मॉनिटर है, दैट शुड बी ग्रेट। So that's all दोस्तों आज के लिए, and thanks for watching, and once again let's get alive. Thank you.